नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज क्या है हमारे पास, प्रायिकता। अभी कल लास्ट टॉपिक हमने प्रायिकता पढ़ा था, उसमें कुछ केसेस रह गए थे, तो इसमें प्रायिकता भी समझेंगे और परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस का भी हम इसमें क्या समझेंगे, बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो कहां तक हो गया था, सिक्के उछल गए थे और एटलीस्ट तक हो गया था। ठीक है ना, आज समझ लेते हैं क्या एटमोस्ट का केस, एटमोस्ट का। ठीक है ना, एटमोस्ट, ठीक है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। जैसे एटमोस्ट 2 हेड, हमने क्या बोला था कि सिक्कों को कितनी बार उछाला जाता है, 3 बार 3 सिक्कों को उछाला जाता है। तो हमारे पास कितना था, 2 टू द पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कॉम्बिनेशन बने थे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना सिखाया था, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही थी। तो हमारे पास 8 है, तो 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल। इसमें मैंने क्या बताया था, इस तरह के आपको कॉम्बिनेशन बताए थे। ठीक है, तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। सबसे आसान तरीके से यही बनता है। तो आइए 4 बार हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच टी एच टी एच टी एच टी, ये हमारे पास कितने बन गए, 8 कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या बोला है, एटमोस्ट। एटमोस्ट जब भी बोलेगा अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो जब बोला है, जब हमारे पास बोला है क्या, 2 हेड आने की, ठीक है ना, तो हमें सिर्फ 2 हेड पे फोकस करने हैं कि कहां कहां 2 हेड आए हैं। तो देखिए इसमें 0 भी शामिल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, यानी एक भी हेड ना आया हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बार हेड आया हो, और प्रोबेबिलिटी किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार क्या आया हो, हेड आया हो। इन 3 पे हम फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब एक भी बार जब हेड नहीं आया है, तो सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है, ये जब यहां पे क्या आया है, एक भी बार हेड नहीं आया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8 ये हो गया, प्लस 1 बार हेड आया हो, कम से कम 1 बार हेड आया हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बार हेड की हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 बार हेड आया हो। तो देखिए 1 2 3 हो गया हमारे पास, कितना, यहां पे 1 बार हेड आया है, यहां पे 1 बार हेड आया है, और यहां पे 1 बार हेड आया है, मतलब 3 बार। तो हमारे पास 3/8 प्लस 2 बार हेड आया हो, अधिक से अधिक 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बार हेड, ठीक है ना, 2h। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 बार, तो हमारे पास कितना, 3/8, और इसको हम ऐड कर देंगे तो 3 3 6 1 7/8, 7/8। ठीक है, हमने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, इस बात को भी एक बार समझ लेते हैं। इस बात को भी मैंने क्या बोला, एटमोस्ट, एटमोस्ट बोला है, यानी अधिक से अधिक। और जब अधिक से अधिक मैंने 2 हेड की बात की हुई है, 2 हेड की, तो यहां पे हमारे पास कितने हैं, 3 हेड हैं, 3 हेड है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर नहीं किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7/8, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस। ठीक है ना, चलो अब हमारे पास क्या है, एटलीस्ट एटमोस्ट का केस हो गया है। अब चलो पासा बता देते हैं, डाइस उछाल देते हैं। ठीक है ना, डाइस, ठीक है, चलो अब डाइस के बारे में समझते हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आओ डाइस, ठीक है ना, डाइस, डाइस पासा, ठीक है ना, इसमें कितने फलक होते हैं, 6 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एक बार पासे को अगर मैं एक बार उछालू, ठीक है ना, पासा को एक बार उछालने पर, एक बार रोल करो अगर पासे को, तो हमारे पास 6 टू द पावर 1, यानी टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास टोटल नंबर कितने बनेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 बनेंगे। अगर मैं 2 बार पासे को उछालता हूं तो 6 स्क्वायर, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने बन जाएंगे, 6 टू द पावर 3, यानी 36। वैसे अगर 3 बार उछाल दे, 6 36 छंगा 216, और एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो हमारे पास 6 फलक होते हैं, पासे बहुत बार आप लोगों ने देखे हैं, डाइस, ठीक है ना, डाइस आप लोगों ने बहुत बार देखा है, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है ना, अब डाइस में देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, डाइस में देखो हमेशा जब एक बार
एक बार जब पासा रोल किया जाएगा, ठीक है ना, एक बार जब पासा रोल किया जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, नीचे तो 6 ही बना रहेगा, नीचे कितना बना रहेगा 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितना बना रहेगा 6 बना रहेगा, पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 बना रहेगा। अब वो किसी को भी पूछ सकता है, तुमसे किसी को भी पूछ सकता है, मान लो उसने पूछ दिया 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की, तो 6 में से 3 कितनी बार आया है, एक बार, तो 1/6, इनमें से किसी को भी पूछ देगा 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, तो वो सिर्फ एक ही बार आए हैं, तो इन सारे केस में प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/6, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें अच्छे क्वेश्चन बनाता कैसे है, जो पटवारी लेवल में बना सकता है एकदम अच्छे, तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे पास बदलेंगे नहीं, ठीक है ना, यानी 6 रहेंगे। अब देखो अगर उसने बोल दिया ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो अब बताओ 1 2 3 4 5 6 इनमें से कितने हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो देखो कितने ऑड नंबर हो जाएंगे, एक तो ये हो गया 1 3 और 5, ये 3 हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे, तो 3/6 यानी 1/2, ठीक है ना, 3 1 कम 3, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो मुझे बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इवन नंबर हमारे पास भी यहाँ पे कितने हैं, 2 4 और 6, तो हमारे पास इवन नंबर भी 3 है और टोटल हमारे पास कितना है 6 है, तो हमारे पास यहां पर भी 1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। चलो अब एक बार पासा उछला, अब जब एक बार पासा उछला तो थोड़ी डिफिकल्टी लेवल कम था, अब 2 बार पासा, 2 पासे को घुमाते हैं, ठीक है ना, अब 2 पासे को घुमाते हैं, चलो इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पीछे करके, ठीक है। चलो आ जाओ, अब पासे को हम क्या करेंगे, 2 बार घुमाए देते हैं, 2 बार, दो पासों को, ठीक है ना, 2 पासों को रोल किया जाता है। अगर 2 पासों को रोल किया जाएगा तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 2 पासों को रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6² यानी 36, ठीक है ना। तो अब देखो पहली बार जब पासा रोल किया हमने तो हमारे पास क्या आ सकता है, फर्स्ट टाइम जब रोल किया 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड टाइम जब हमने रोल किया तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, दोनों टाइम कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों 2 पासे कंबाइन करके रोल किए जाएंगे, यानी 2 बार ऐसे करके फेंकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। देखो आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको जो पूछेगा यहां पे 36 एकदम 36 तो रख के रख लो, क्यों, क्योंकि पासे को 2 बार घुमाया जा रहा है। अब अगर उसने कह दिया कि दोनों पासों में सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, पासे में सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पहले पासे में भी कितना आ जाए 6 आ जाए और दूसरे पासे में भी कितना आ जाए 6 आ जाए, तो ये दोनों पासों में कितना एक फलक में सेम नंबर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कितनी कंडीशंस हमारे पास बन जाएंगी जिसमें दोनों पासों के एक ही फलक में सेम नंबर हमारे पास दिखने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो या तो हमारे पास सेम नंबर 6 आ सकता है, ठीक है ना, या तो हमारे पास 5 आ सकता है, 4 3 2 और 1 इतने सारे हमारे पास पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं, या मैं कह सकता हूं फेवरेबल आउटकम हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो अब इनको काउंट कर लो, कितना हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, यानी हमारे पास 6 फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या है 36, तो 6/1/6 यानी प्रोबेबिलिटी 1/6, और हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी हमारी लेस देन 1 होगी। ये देखो लेस देन 1 है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है। अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना, 1 से ज्यादा मत लाना प्रोबेबिलिटी को, ठीक है ना, ठीक है। 6 6 36, ठीक है। चलो हमारे पास कितने आ गए, ये आ गए, ठीक है।
चलो, तो ये हमारे पास हो गई क्या, प्रायिकता। अब इसमें आप क्या करेंगे, डाइस के क्वेश्चन, डाइस के आप क्वेश्चन उठाएंगे, सारी कंडीशंस को एक बार बनाएंगे, सारी कंडीशन को एक बार बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उस हिसाब से आपको इसको करना है। नीचे 36 बना रहेगा, 2 से ज्यादा बार पासे को नहीं उछालता है, क्यों, इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं ले जाता है। ठीक है, चलो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो, फिर आगे चलते थोड़ा सा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझ लेते हैं। ठीक है ना, चलो चलिए आइए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं हम किसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या है, क्रमचय और संचय। ठीक है ना, तो इसमें देखिए दो तरह से हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्रमचय में हम इसमें क्या लिखता हूं, मैं एक चीज लिख रहा हूं, विथ अरेंजमेंट, विथ अरेंजमेंट। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है इसमें, विथ अरेंजमेंट। ठीक है ना, और संचय में मैंने क्या लिखा है, चुनना, चुनना। ठीक है ना, चुनना, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। विथ अरेंजमेंट यानी मैं क्या कह सकता हूं, व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित, व्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना, व्यवस्थित तरीके से मैं बोल सकता हूं इस बात को। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों में अगर मैं बात करूं कि परम्यूटेशन, परम्यूटेशन है तो यहां पे P लिखा जाएगा, कॉम्बिनेशन है तो यहां पे C लिखा जाएगा। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं क्या, NPR, और यहां क्या लिखते हैं, NCR। ठीक है ना, अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है ये भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास N में से R को चुनना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, N में से R को चुनना तथा व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, N में से R को चुनना तथा व्यवस्थित करना। ठीक है ना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, N में से R को सेलेक्ट करना। ठीक है ना, N में से R को चुनना, यहां पे क्या होगा हमारे पास, N में से R को चुनना। ठीक है ना, N में से R को चुनना। ठीक है ना, N में से R को चुनना। तो ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्म होते हैं, NPR, P का मतलब परम्यूटेशन यानी व्यवस्थित तरीके से, यानी N में से R को चुनना और व्यवस्थित करना, और ये हमारे पास अरेंज होता है, क्या होता है, यहां से सिर्फ N में से R को हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, NPR, NPR हमारे पास क्या हो जाता है, NPR देख लीजिए, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N। देखिए फैक्टोरियल के बारे में अगर मैं बात करूं तो फैक्टोरियल आपको अभी मैं इसके बाद में फैक्टोरियल आपको समझाने वाला हूं, और N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है ना, N माइनस R फैक्टोरियल, ये मैं यहां पे लिख सकता हूं। और इस चीज को मैं किससे, एक ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, दोनों फैक्टोरियल के ही साइन है। ठीक है ना, ये हमारे पास NCR हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है ना, फैक्टोरियल N माइनस R, और एक इसमें एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो जाता है, वो हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल R। ठीक है, तो आपके पास यहां पे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है जो आपको यहां से नोट करके लिख लेना है। ठीक है ना, ये लीजिए एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको एक बार क्या करिए, नोट कर लीजिए। आइए फिर इसके एप्लीकेशन को समझते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद यहां पे समझते हैं इसमें कैसे कैसे। सबसे पहले इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में समझने के लिए फैक्टोरियल को समझते हैं। ठीक है ना, फैक्टोरियल देखिए, फैक्टोरियल को दो तरह से दिखाया जाता है, फैक्टोरियल N, और मैं क्या लिख सकता हूं, ये साइन ऑफ फैक्टोरियल N। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल N का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखिए अगर N फैक्टोरियल है तो हम क्या लिखेंगे, N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 और डॉट 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 ये चलता जाएगा। जैसे आपको मैं कहूं फैक्टोरियल 4, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, N इजिकल टू 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 3 इंटू 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 3 1, ये
तो ये हमारे पास फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है। और अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 4 3 12 दूनी 24, तो फैक्टोरियल 4 हमारे पास डायरेक्ट निकल के आ जाता है क्या, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मुझे आप फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 12 और फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 10, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे, इनकी वैल्यूज क्या होती है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आप अगर एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप जरूर कमेंट करेंगे। बाकी 3000 जगह आएंगी, उसमें से कौन सेलेक्ट होता है कौन नहीं वो देखा जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको जरूर करेंगे और हो सके तो इस वैल्यू को आंसर करने के साथ साथ आप इसे अपनी शॉर्ट नोट्स में भी लिखेंगे और इसे आप याद करके रखेंगे। ठीक है ना, इसे याद करके आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम इस फैक्टोरियल से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर हम उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास पहला होता है NPR, ठीक है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, और एक होता है हमारे पास NCR। ठीक है ना, ये इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r। ठीक है, ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं NCR और NPR के। ठीक है ना, अब देखो पहला एक क्वेश्चन करते हैं 5p2। ठीक है ना, 5p2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा n और ये हमारे पास क्या हो जाएगा r। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो तो हमारे पास फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2। ठीक है ना, 5 माइनस 2, तो हमारे पास फैक्टोरियल 5 कितना आ जाएगा, 5 4 3 2 और 1, और हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल 3, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, फैक्टोरियल 3, तो हमारे पास फैक्टोरियल 3 3 2 और 1, और यहाँ पे 3 2 1 से 3 2 1 कट गया, 5 चौक 20, जो कि हमारे पास 20 आंसर आ गया। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, बेसिकली ये 20 आ गया, बहुत इजी था, सब लोग करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखो फैक्टोरियल 3 था यहाँ, ठीक है, और ये चीज भी हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 3 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5 गुणे 4, और मुझे पता है ये दोनों माइनस होके कितना आने वाला है, फैक्टोरियल 3 आने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूँ, और नीचे फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और 20, मैं अपना 1 सेकंड तो बचा सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना 1 सेकंड बचा सकता हूँ, और हर 1 सेकंड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो चलिए इसको कर लीजिए, MP2 5P2। फिर इसके बाद एक आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, किसका, एक और क्वेश्चन है मेरे पास 6P3, आपको दोनों मेथड अपनाने हैं। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपको इसको कमेंट करके मुझे बता देना है। ठीक है, 6P3। ठीक है ना, चलिए आइए, ये तो हो गया हमारे पास क्या, NPR। अब NCR देख लेते हैं, NCR के लिए 7C6। ठीक है ना, चलो इसको देख लेते हैं, 7C6, ये हमारे पास क्या होता है, n होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 7C6, ये हमारे पास r होता है। चलो व्यवस्थित करते हैं, फैक्टोरियल 7, ठीक है, चलो फैक्टोरियल 7 माइनस 6 और फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, एक चीज देखना, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 बच गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7C6। ठीक है, चलो 7C6 है हमारे पास। ठीक है, अब अगर आप लोगों को अब एक और क्वेश्चन का आंसर देना है, 7C6 ये तो हमारे पास आ गया, आप लोगों को बताना है 7C5। ठीक है ना, 7C5 भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलो आप लोग, होप करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करोगे, किसमें, कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर रखना है। बस ये कुछ नहीं है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा ये आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस का बेसिक्स। इसको यूज कैसे करना है, इससे पहले थोड़ा सा कुछ हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जिससे हमें
कुछ चीजें डायरेक्ट दिखने लगे, ठीक है ना। चलिए आइए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैं बताता हूं आपको। चलिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं। देखिए NC0, अगर मैं कहूं NC0 इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं NC0 NCN इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 होता है। NC0 और NCN इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है n होता है। और अगर मैं कहूं NCN-1 हमारे पास क्या होता है, NCN-1 हमारे पास n होता है। ये आपको दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है, दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अभी अभी मैंने इसका क्वेश्चन भी करवाया, क्या 7C6, इसमें आंसर कितना आया था 7C6 में कितना आंसर आया था फैक्टोरियल 7 माइनस 6 और फैक्टोरियल 6। तो 7 को मैंने क्या लिखा था फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया फैक्टोरियल 1, यानी हमारे पास 7 आंसर, यानी जो हमारे पास n था वही n इज इक्वल टू 7 हमारे पास क्या बन गया, आंसर भी बन गया, जिससे हमारी ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रूफ होती है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन बना के आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि सर ये क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे 8C7, ठीक है। इसी तरह से आप कोई सभी एक क्वेश्चन बताइए और उसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। बाकी फालतू की प्रॉपर्टी नहीं याद करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है उसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है उसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है मेरे पास देखो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, क्या है हमारे पास 3 सिक्के उछाले जाते हैं, ठीक है ना, उछाले जाते हैं, 3 सिक्के उछाले जाते हैं, तो कम से कम 2H आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कम से कम 2H आने की प्रायिकता, यानी क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2H, हमारे पास एटलीस्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2H, यानी एटलीस्ट 2H आने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, देखो हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, ठीक है ना। यहां पे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, 3 बार सिक्का उछाला गया है, तो हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ आने वाला है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम। अब देखो 3 बार सिक्के को उछाला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 3 बार सिक्के को उछाला जाता है तो एटलीस्ट 2H आने की प्रोबेबिलिटी, यानी या तो 2 बार H आए, 2 बार तो आए ही आए, 3 बार आ जाएगा भी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2H प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3H, ठीक है ना। 2 आ जाए तो अच्छा है, 2 तो आने ही आने हैं, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है ना, 3 भी आ सकते हैं। तो अब हमें इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो चलो कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, 3C2 यानी 3 बार उछाला सिक्का, ठीक है ना, 3 बार उछाला सिक्का, उसमें से 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3C2 प्लस 3 बार सिक्का उछाला और C करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तीनों बार क्या आ जाए, H आ जाए, तीनों बार क्या आ जाए हमारे पास, H आ जाए, यानी हेड आ जाए। तो ये हमारे पास फॉर्म बन के जनरेट हो गई, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो 3C2 सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 3C2 हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ठीक है ना, और फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा 2, फैक्टोरियल 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3C2, ठीक है। तो 3C2 प्लस